यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। पीएसए की फाइनली जो वैकेंसी है वो 2025 में आपको देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा पीएसए की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो भी रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टेट वाइज किस स्टेट की वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा कितनी क्या वैकेंसी पीएसए में आपको इस बार देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा अगर पीएसए की वैकेंसी आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इस बार ओवरऑल आपको ठीक ठाक जो वैकेंसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा कई जो YouTube चैनल है वो वहां पे ये भी रूमर फैल रही है कि क्या पेपर जो है उसका जो लेवल है इस बार वो 2017 वाला आने वाला है। और अगर ऐसा होगा तो आपको क्या करना है, तो इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है इस पे बात करेंगे। उसके अलावा टीसीएस को लेके बहुत ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट के दिमाग में। कुछ का ये भी कहना है कि आपका हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो टीसीएस बनाए, एग्जाम जो है वो एडीक्यूटी कराए या ओवरऑल टीसीएस ही एग्जाम कराएगी। तो क्या कुछ होने वाला है, एग्जैक्ट जो जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कहने का मतलब ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या वाकई में जो टीसीएस है वो एग्जाम कराएगी या टीसीएस क्वेश्चन बनाएगी, एडीक्यूटी जो है वो एग्जाम कराने वाली। तो मैं आपको लास्ट ईयर का डाटा दिखा देता हूं। ये आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी एसएससी ने कई टेंडर निकाले थे, जैसे कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग, क्वेश्चन बैंक बनाने के रिगार्डिंग, उसके अलावा एग्जाम मॉनिटरिंग एजेंसी के रिगार्डिंग। और फिर फाइनली क्या हुआ कि सारे जो टेंडर है उनको कैंसिल कर दिया गया। फाइनली पूरा ओवरऑल जो एग्जाम है क्वेश्चन बनाने का, उसके अलावा एग्जाम कंडक्ट कराने का, ये सारा प्रोसेस टीसीएस नहीं कराए। तो आप देख सकते हैं ये 4 मार्च 2024 तक की अपडेट है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए जो कंपनियां यहाँ पे जिनका टेंडर जो टेक्निकल बिड में जो एक्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई कंपनियों ने जो है क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग टेंडर फिल किया था। यहाँ पे जो टेक्निकल बिड है जिसमें जो कंपनियां सेलेक्ट हुई वो आप देख सकते हैं, जैसे कि C&K मैनेजमेंट सेलेक्ट हुई। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेटेड लर्निंग जो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है ये सिलेक्ट हुई। उसके अलावा एक कंपनी और सिलेक्ट हुई, मेटा एआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो पेपर है वो आपका टीसीएस बनाएगी, एग्जाम जो है वो एडीक्यूटी कराएगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग जो टेंडर निकाला गया था उसमें टीसीएस ने टेंडर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और जो टीसीएस है उसको सेलेक्ट भी नहीं किया, मतलब उसने जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो सेलेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। 3 कंपनियां यहाँ पे सेलेक्ट हुई हैं। तो ये जो अफवाह फैल रही है कि टीसीएस क्वेश्चन बनाएगी ये बिल्कुल गलत है। और एडीक्यूटी जो है जो पेपर कराएगी ये बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा लगता है जो 99% चांस है वो लास्ट ईयर की जैसा ही होगा कि आपका जिस तरीके से टेंडर तो निकाले गए लेकिन बाद में फाइनली जितना भी प्रोसेस है वो टीसीएस से ही कराएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी एसएससी को रियलाइज हो गया है कि स्टूडेंट के अगर मतलब एडीक्यूटी एग्जाम कराएगी तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी प्रोसेस है सारा का जो सारा प्रोसेस है वो टीसीएस ही कराने वाली। उसके अलावा आभास सैनी सर जो हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया। तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई ना कोई इनपुट जरूर होगा, क्योंकि वो फालतू में वीडियो बनाते नहीं हैं, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए वो फेमस नहीं है। तो उन्होंने अगर कोई बात बताई तो जाहिर सी बात है उसमें सच्चाई, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 99.9% जो है जिस तरीके से लास्ट ईयर टीसीएस ने सारा प्रोसेस कराया वैसा ही प्रोसेस इस बार भी होने वाला है। तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहो, आपको फालतू चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 के सीरियस एस्पिरेंट और वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ने आपके लिए जीएसपी एलाइड यानी कि गारंटीड सिलेक्शन जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। इसकी खास बात क्या है, देखो जो कोर्सेज है उनसे ये बेहतर आपको क्यों बनाता है और इस कोर्स को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ढेर सारे जो रैंकर्स हैं वो यहाँ से निकले, 14,000 प्लस सिलेक्शन ये 4 साल में दे चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या फीचर मिलते हैं, सबसे बड़ी चीज बेस्ट फैकल्टी आपको मिलती है। उसके अलावा टियर 1 टियर 2 के मॉक मिलते हैं। उसके अलावा ढेर सारे आपको जो अपडेटेड मॉक है वो मिलते हैं। उसके अलावा 7,000 प्लस टेस्ट मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, मेंटरशिप मिलता है। उसके अलावा डाउट सेशन, आपका जो भी डाउट है आप 24 आवर्स डाउट सेशन मतलब डाउट जो है वो अपने क्लियर कर सकते हैं, आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। उसके अलावा कॉलिंग फैसिलिटी मिलती है, आपको कोई भी डाउट है अपने मेंटर से आप कॉल पे बात कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो बेस्ट टीचर है वो आपको मिलते हैं और सिलेक्शन में बेस्ट टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको टीचर
बेस्ट मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये कंप्लीट आपका जो कोर्स है यानी कि कंप्लीट गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है। उसके अलावा इस कोर्स की खास बात क्या है कि जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, अगर आप 70% भी इनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेते हैं और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 100% आपकी जो फीस है वो रिफंड हो जाती है। तो आज ही इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया और वहां से आप इनरोल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरा एक कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जैसा कि आपको पता है कि SSC ने इस बार जो है वो आपका आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है वो स्टार्ट कर दिया है और इसके लिए आपको एक बार वन टाइम जो अपना रजिस्ट्रेशन है उसे एडिट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। और ये जो ऑप्शन है वो 31 मई यानी कि आपको 31 मई तक ही चीज़ें मिलेंगी करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी अगर आपको एडिट करना है, जैसे कि आपकी मेल ID है, फ़ोन नंबर है या पता है, जो भी चीज़ें आपको एडिट करनी है वो आप एडिट करा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी अपने आधार में चेंजेस कराने तो वो चेंजेस करा सकते हैं, इसके बाद फिर चेंजेस नहीं होंगे। तो ये सभी एस्पिरेंट जो भी जिनमें भी कुछ भी अगर चेंजेस हुए हैं तो वो इस प्रोसेस को कर लें, ये आपके लिए मैंडेटरी है क्योंकि बाद में आपको ये मौका नहीं मिलेगा। सारे काम बाद में हो जाएंगे, ये चीज़ें बाद में आपको नहीं मिलेंगी, तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें PSA की वैकेंसी के बारे में तो आप देख सकते हैं ये कुछ टाइम पहले मैंने आपको RTI का रिप्लाई दिखाया था। यहाँ पे बोला गया अंडरसाइंड इज कंसर्न विद द वैकेंसी पोजीशन ऑफ PSA कैडर एज ऑफ नाउ वैकेंसी पोजीशन ऑफ PSA फॉर द वैकेंसी ईयर 2025 हैज नॉट बीन रिपोर्टेड टू SSC। अभी SSC को वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की क्योंकि लास्ट ईयर का जो है सर्किल एलोकेशन आई थिंक लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो उम्मीद है कि अब जब हम RTI लगाएंगे तो वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट होना मतलब SSC को रिपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वैकेंसी की अपडेट आने लगेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान जो स्टेट है उसकी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी ऑफ PSA फॉर द ईयर 2025 के लिए जो राजस्थान स्टेट में वैकेंसी है PSA की वो आप देख सकते हैं। PA की जो वैकेंसी है वो 167 है। उसके अलावा SA की जो वैकेंसी है वो 58 है। ओवरऑल 225 जो वैकेंसी है वो यहाँ पे राजस्थान स्टेट में है PSA की। अगर PSA की वैकेंसी ना आती तो आप ये मान के चलिए कि इस तरीके से RTI में रिप्लाई नहीं आता कि PSA की वैकेंसी जो है वो 2025 के लिए इतनी है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 100% ये कंफर्म हो जाता है कि PSA की वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिलेंगी। और राजस्थान में जब 225 वैकेंसी है तो आप ये भी मान के चलिए कि ठीक ठाक वैकेंसी वैकेंट है और लास्ट ईयर केवल 4000 वैकेंसी फिलअप की गई थी। इसका मतलब है कि इस बार भी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, 2000 प्लस वैकेंसी किसी भी कंडीशन में रहेगी। उसके अलावा आपको पता है कि ESIC प्लस EPFO यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि 3000 प्लस जो वैकेंसी है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आप ये मान के चलिए कि 20K को किसी भी कंडीशन में टच कर जाएगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दो अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है। उसके अलावा ASO इन NIC में भी आपकी जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है। यहाँ पे UR की जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा EWS की जो है वो 1 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा एक और डाउट है स्टूडेंट के दिमाग में कि मतलब कई जगह ये भी चीज़ें हो रही हैं कि पेपर का जो लेवल है वो 2017 वाला होगा। तो आपका अभी एग्ज़ाम होने में काफ़ी टाइम है, ऐसी चीज़ें आपको मतलब अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती रहेंगी। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सिर्फ 3 काम करने की जरूरत है। पहला, आपको बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करना है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए और तीसरा है रिलेवेंट मॉक लगाओ। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब मान लेते हैं कि पेपर का लेवल अगर 2017 वाला आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2000 यहाँ पे पहले क्या है कि आप लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो करो। जैसे कि 2018 से अब तक के जो जैसे 2018 से लेकर के 2024 तक के आप क्वेश्चन पहले कर डालो। उसके बाद क्या करो आप कि 2016 और 2017 वाले जो पेपर हैं वो भी आपका डालो। इसमें कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि करंट अफेयर्स का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश आप देख सकते हो, उसके अलावा मैथ्स देख सकते हो, इसमें ही प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बाकी रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप चाहो तो रीजनिंग भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको 2018 से 2024 वाले करने हैं और फिर आप 2016 से 2017 वाले भी कर लो, या अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप पुराने भी कर लो। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको पुराने करने की
जरूरत नहीं है, 2014, 13, 14, 15 ये भी कर सकते हो, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी 2016 तक के आप कर लो, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 2016 तक के कर लो, क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन है वो 2016-17 में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कहा कि पेपर का लेवल बहुत टफ आएगा तो आप कैट के क्वेश्चन लगा रहे हो या इधर उधर के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो इन क्वेश्चंस को लगाने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और आपको ऐसा करना भी नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक पे काम करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, उसके अलावा रिलेवेंट मॉक लगाने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी ने ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ कि जो अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी तक एसएससी में पूछे गए उनकी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम आपको एक जगह करा देंगे एग्जाम से पहले। तो बस इतना ही आपको करना है। बाकी आप अगर वाकई में सीरियस हैं 2025 की प्रिपरेशन के लिए, तो टेक्स्ट बुक का ये आपका गारंटीड जो सिलेक्शन प्रोग्राम है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए, अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अगर इनके बताए हुए अनुसार आप 70% भी चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन होगा, और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो 100% जो फीस है वो आपकी रिफंड होगी। तो इनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।